तो दोस्तों कैसे हो, सब कुछ बढ़िया है ना। तो आज मैं एक बढ़िया सी सवाल का जवाब लाया हूँ। जैसे कि तुम्हें तो पता ही है कि अपना हल्क इन्फिनिटी वॉर के बाद से स्मार्ट हल्क या कह लो प्रोफेसर हल्क बन गया था, जिसने सारे मार्वल फैंस को निराश कर दिया था। क्योंकि जहाँ फैंस उम्मीद लगा बैठे थे कि इन्फिनिटी वॉर में तो अपना ब्रूस कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, तो शायद एंड गेम में हमें हल्क की असली पोटेंशियल देखने को मिलेगी। हल्क का रेज जिसको फैंस मिस कर रहे थे, एंड गेम उस उम्मीद पे खड़ी उतरेगी। वही हल्क ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ना हल्क रहा ना बैनर, रह गया तो हरा भरा बैंगन। मगर तुम्हें यह बात भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हल्क का ऐसा बनने के पीछे उसकी खुद की कई सारे रीजंस हैं। बैनर के पास और कोई चॉइस नहीं था अपने आप को स्मार्ट हल्क बनाने के अलावा। इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अब इस चीज को समझने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना एमसीयू टाइमलाइन वाला हल्क, जिसकी सोलो मूवी द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में रिलीज हुई। उसके पहले के हल्क मूवीज को सीक्रेट टाइमलाइन के हल्क समझ लेना। इसके बाद मार्क रफेलो एडवर्ड नॉर्टन को रिप्लेस कर अपना पहला कदम एमसीयू की पहली क्रॉसओवर मूवी द एवेंजर्स में रखते हैं, जहां बैनर इनक्रेडिबल हल्क में हुई हादसों को भुलाकर एक नई शुरुआत करता है एवेंजर्स के साथ। जिसके बाद से हल्क बहुत सारे मूवीज में कैमियोज एंड साइड रोल्स के दौरान अपीयर हुआ है, जैसे द एवेंजर्स के बाद आयरन मैन 3 के पोस्ट क्रेडिट जो 2013 की है। फिर 2 साल बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां पहले टोनी ने हल्क को बुरी तरीके से पेला, फिर अल्ट्रॉन आर्मी ने। लड़ाई के बीच हल्क सकार पहुंच गया, जहां पूरे 2 साल तक हल्क ग्रैंड मास्टर का चैंपियन बन बहुत सारे बैटल्स में हिस्सा लिया। फिर एसगार्ड में साटर के साथ लड़ाई की। फिर एसगार्ड की रेफ्यूजी शिप जब एसगार्ड से निकल के गैलेक्सी में घूम रही थी, तब पागल टाइटन थैनोस ने पेल दिया। फिर एंड में आके वो अर्थ पे अटका। अब तुम्हारे लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन से इन्फिनिटी वॉर का फासला 3 साल हो सकता है, मगर ब्रूस बैनर के लिए इतना सब कुछ एक हफ्ते में हो गया था। याद है थॉर रैग्नारोक में ब्रूस थॉर से कहता है कि उसे तो ये भी पता नहीं कि एवेंजर्स अल्ट्रॉन आर्मी से जीत भी गई या हार गई, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैटल को आधा छोड़ सकार आ गया था। जो हल्क के लिए भले ही 2 साल हो चुके हो, मगर ब्रूस के लिए मानो ये कल की बात है। ये काइंड ऑफ कोमा में जाने जैसा है। फॉर गॉड सेक ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि ब्रूस के पास 2 पर्सनैलिटीज हैं। वैसे मेरे पास 2 से ज्यादा हैं। अब ब्रूस के साथ ये हुआ तो हुआ, मगर हल्क ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। सबसे पहले तो आयरन मैन ने हल्क की बहुत बुरी तरीके से धुलाई की। फिर अल्ट्रॉन आर्मी से लड़ाई करनी पड़ी, जो आधे रास्ते में आके छोड़ दी, जो एक तरीके से हारना ही होता है हल्क के लिए। फिर सकार जाके वहाँ जब चैंपियन बना, वो हल्क के लाइफ का गोल्डन मोमेंट था, क्योंकि वहाँ उसे हराने वाला कोई नहीं था। और अब रूमर्स भी हैं कि मार्वल स्टूडियोज वर्ल्ड वॉर हल्क पे भी काम करना शुरू कर चुका है। सब की तैयारी शुरू कर दो दोस्त। उसके बाद थॉर रैग्नारोक में साटर और हेला के कुत्ते से मुकाबला करता है, और तुमने देखा ही है साटर से भी अपनी फाइट कंप्लीट नहीं कर पाता। आई मीन हल्क ही लड़ रहा था, साटर तो उस पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। लेकिन हल्क के लिए ये ईगो पे लग गई, भाई को इग्नोर कर दिया गया है, समझ रहे हो। उसके बाद थैनोस हल्क को बहुत बुरी तरीके से कूट देता है, जहाँ हल्क ने कह दिया अब बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब मैं घंटा भी बाहर नहीं आने वाला, अब मैं करेगा रेस्ट। जिसके बाद हल्क को देखे एक अरसा हो गया है। अब इन्फिनिटी वॉर में जो फिंगर स्नैप वाली घटना हुई है, जहाँ सभी ने कुछ ना कुछ खोया और सभी को बुरा लगा, वही सबसे ज्यादा गिल्ट ब्रूस को लगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये सब घटनाएं उसके साथ एक हफ्ते में हुई है। अब ब्रूस की जगह पे आप खुद को रख के देखो। सबसे पहले आप टोनी से हारे, फिर अल्ट्रॉन आर्मी से हारे, फिर साटर से हारे, फिर थैनोस से हारे, फिर जब आप घर पहुंचे तो आपके दोस्त लोग भी हवा हो गए। बुरा किसको नहीं लगेगा। और सही समय पे हल्क ने भी साथ छोड़ दिया। तो बात एकदम साफ है कि ब्रूस बैनर को कुछ करना था। उसे जो भी सारे लोग गायब हुए थे उन्हें वापस लाना था। जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है वो पूरा गामा रेडिएशन से बना है, और हल्क भी, जिससे बैनर को लगा कि वो अकेला ऐसा है जो चुटकी बजा सकता है। अब हल्क तो साथ देगा नहीं, तो जो भी करना है बैनर को अकेला करना था। तो थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद उन 5 सालों में उसने ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जिससे ब्रूस और बैनर के बीच वो एक बैलेंस तैयार कर सके, जिससे दिमाग तो ब्रूस का रहेगा लेकिन बॉडी हल्क की रहेगी, जब चाहे वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब इसका फायदा क्या था? सबसे पहले तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बैनर के कंट्रोल खोने के चलते कई सारी सिटीज हल्क डिस्ट्रॉय कर चुका है। यार तुमने भी तो देखा होगा, हल्क के पोस्टर्स कभी सड़क गली मोहल्ले में नहीं लगाते, बाकी एवेंजर्स के लगाते हैं, मगर हल्क कभी प्रॉपर सुपर हीरो लोगों की नजर में नहीं बन पाया। अब वो बात अलग है कि स्मार्ट हल्क बनने के बाद बंदा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। स्मार्ट हल्क बनने की वजह से अब हल्क एवेंजर्स के हर मिशन में अपना 100% दे सकता है। उससे पहले तुमने तो देखा ही था कि ब्रूस हर समय डिप्रेस और डरा हुआ रहता था कि कब अंदर का जानवर बाहर आ जाए, मगर अब बंदा मूव ऑन कर चुका है। तुम्हें भी कर लेना चाहिए। इसके बाद है एडेप्टेशन टू न्यू चैलेंजेस। अभी तो तुम जानते ही हो कि एवेंजर्स के सामने कितना बड़ा थ्रेट आ रहा है। गैंग को छोड़ दो तो डॉक्टर डूम, स्क्रल और बहुत सारे। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा हल्क होना जो पढ़ा लिखा हो, पावरफुल हो और ऊपर से सोच सकता हो, आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है एवेंजर्स के लिए। तुम खुद सोच के देखो, बंदा अपने काम पे फुल फोकस कर सकता है, सिटीजन्स के साथ नेगोशिएशन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये तो फायदे का सौदा हुआ। तो उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एमसीयू में अब तक टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करता आया है, चाहे वो आयरन मैन का सूट हो, वार मशीन, नैनोटेक, स्पाइडर सूट, जाविस, अल्ट्रॉन, एडिथ और यहाँ तक की इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी, सभी में टोनी का हाथ है। उसे कूड़ा दे दो वो सोना निकाल के देगा तुम्हें। मगर जब से वो टपक चुका है, हमारा अगला टेक जीनियस कौन हो सकता है? देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में श्यूरी आ रही होगी, मगर वो अपना टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी वाकांडा के बाहर लेके नहीं आएगी जब तक जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो एक प्रॉपर ब्लैक पैंथर है। तो अब बचा है ब्रूस बैनर। वो स्मार्ट हल्क होने की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकता है, नई इन्वेंशन कर सकता है, वो भी सोच समझ कर। टोनी जैसा नहीं कि बस बना दिया, जो होगा आगे देखा जाएगा। और यही सब चीजें एक प्रॉपर सेंस बनाती है कि क्यों अपना इनक्रेडिबल हल्क स्मार्ट हल्क बना। वैसे अभी तक एमसीयू ने कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया है स्मार्ट हल्क को लेकर, मगर हम उम्मीद ही लगा सकते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एमसीयू कुछ काम करे इस पे। मैं चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज इन छोटी मोटी चीजों पर भी फोकस करे, इससे कैरेक्टर का एक प्रॉपर डेप्थ बनता है, एक कैरेक्टर आर्क। वेल, तुम्हारे ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैंने वर्ल्ड वार हल्क के ऊपर भी बात करी है, उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।